नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए क्या सरल उपाय करें? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति रहे, उसके परिवार में सुख शांति रहे, उसके घर में किसी भी तरह की कलह ना हो। सबकी इच्छा होती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि घर में अशांति रहती है। किसी ना किसी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह होती रहती हैं और सुख शांति आती ही नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम आपको बहुत सरल उपाय बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे जो आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाएगा। जीवन जीना भी एक कला है। जो लोग उस कला को समझते हैं उनके जीवन में कलह और अशांति कम रहती है, सुख शांति ज़्यादा रहती है। तो पहला काम आपको क्या करना है? जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन अवश्य अपने घर में करें। जिस घर में भगवान विष्णु का पूजन होता है, भगवान विष्णु की कृपा से उस घर में सुख शांति बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में भगवान विष्णु की आरती अवश्य होती है। ओम जय जगदीश हरे, आपने सुना होगा ना। बहुत सरल आरती है, सब कोई कर सकते हैं। तो इसलिए नियम से आप अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक चित्र अपने घर के मंदिर में रख लें और सुबह शाम घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। यही वाली आरती, ओम जय जगदीश हरे। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें। जल्दी सुख शांति चाहिए तो व्रत रखना आवश्यक है। तो व्रत कौन रख सकता है? घर का मुखिया रख सकता है। जो घर के बड़े लोग हैं उन्हें व्रत करना चाहिए, या जो चाहता है कि घर में सुख शांति बढ़े उसे अवश्य व्रत रखना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना है। और सुबह उठ करके व्रत का संकल्प ले लेना है। अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं तो स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करना है। जैसे आप दैनिक पूजन करते हैं प्रतिदिन, वैसे ही करना है। बस इस दिन थोड़ा सा कुछ विशेष कर लेना है। जैसे गंगा जल से पहले जो आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह है या फोटो है उसे स्नान कराइए। पुष्प से स्नान करा सकते हैं या कुश है तो कुश से करा सकते हैं। और इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। पीले रंग का पुष्प भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो पीले रंग का फूल जैसे गेंदे का फूल आसानी से मिल जाता है, आप चढ़ाइए। सबसे उत्तम होता है, देखिए गेंदा 12 महीने मिलता है, हर सीजन में मिलता है। तो आप एक गमले में गेंदे का पौधा लगा लीजिए। ज़्यादा फूल चाहिए तो 2 गमले में लगा लीजिए और उसमें से पुष्प आने लगेंगे। वो पुष्प आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो अवश्य अर्पित करें। और घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु की आरती करें। भोग में आप पीले रंग के फल, केला आसानी से मिल जाता है, केला ले लीजिए। और भी कोई पीला फल, जैसे आम का सीजन है तो आम मिल जाएगा, वो अर्पित करें। या पीले रंग की मिठाई अपने घर में बना सकते हैं, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी। और तुलसी दल प्रसाद में अवश्य रखना है। तुलसी दल को कभी नहीं भूलना है। और हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना ही होना चाहिए। आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगा करके रखिए। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे, जो वैद्य हैं, उनसे सलाह लेंगे, वो आपको बताएंगे तुलसी के पौधे के कितने फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे हैं। पहले के ज़माने में बच्चों को खांसी आए, जुखाम हो जाए तो जो दादी होती थी, अम्मा होती थी, वो क्या करती थी कि तुलसी का रस, तुलसी
के पत्ते में शहद मिलाकर बच्चों को खिला देती थी और उन्हें बहुत राहत मिलती थी। तो औषधि गुण है, तुलसी का पौधा अवश्य रखना है। जो प्रसाद आपने भगवान को भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करना है, तभी भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। दल क्या होता है? तुलसी दल, जैसे तुलसी की आप देखेंगे ना 3 पत्तियां एक साथ जब होती हैं उसको एक साथ तोड़ करके रखा जाता है, उसे तुलसी दल कहा जाता है। तो तुलसी दल रखेंगे, भोग लगाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और एक मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। वैसे तो जल्दी सुख शांति चाहिए तो प्रतिदिन जाप करें, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन अवश्य एक माला जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप एक माला से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम नहीं करें, ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। आप 11 माला कर लीजिए, 16 माला कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए। जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। और भगवान विष्णु को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बढ़े। और जो प्रसाद है घर परिवार आस पड़ोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना चाहिए। देखिए, प्रसाद बांटने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसलिए प्रसाद बांटने में बिल्कुल पीछे ना रहें। और शाम के समय जब आप अपने व्रत का पारायण करेंगे तो जो प्रसाद आपने अपने लिए बनाया है, भोजन प्रसाद व्रत के पारायण के लिए, वो एक पैकेट में पैक कर लें, थाली में, प्लेट में, दोने में, जैसी व्यवस्था बने, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख करके भोजन दान कर दें। जो भोजन बनाएंगे आप शाम को, उसमें एक आइटम पीला हो तो उत्तम है। जैसे आप हल्दी डाल दीजिए किसी चीज़ में तो उसका रंग पीला हो जाता है, तो पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप पीला प्रसाद लेंगे तो उत्तम रहेगा। और वही प्रसाद जो अपने लिए आपने बनाया है वही प्रसाद दान करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जो प्रसाद आपने तैयार किया पहले भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगा करके उसे आप ग्रहण कर सकते हैं और एक पैकेट पैक करके किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख करके पहले दान कराएंगे, फिर इसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। इस तरह से हर बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना शुरू करें। भगवान की कृपा से आपके घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी। और प्रतिदिन आपको आरती अवश्य करनी है और आरती करते समय घंटी जरूर बजाना है। बहुत सारे लोग आरती करते हैं लेकिन घंटी नहीं बजाते हैं। कुछ लोगों के घर में घंटी होती नहीं। सबके घर में, जिनके घर में मंदिर है, घंटी अवश्य होनी चाहिए। और अच्छी वाली घंटी लीजिए जिसमें अच्छे से आवाज़ निकले, अच्छे से आवाज़ निकले। बहुत छोटी ना ले लें कि उसकी आवाज़ आपको ही अच्छे से ना सुनाई दे। तो थोड़ा सा अच्छी मीडियम साइज़ की घंटी लें और अवश्य बजाएं। उससे क्या होता है कि घंटी बजाने से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि में पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो ध्वनि जहाँ तक जाती है, मान लीजिए आप अपने पूजा स्थान में बजा रहे हैं, वहाँ से एक कमरे में, 2 कमरे में जो आपका घर है, लगभग सभी जगह वो ध्वनि पहुँच जाए, इस तरीके से बजाना चाहिए। और उस ध्वनि के प्रभाव से पॉजिटिविटी घर में बढ़ेगी और नेगेटिविटी दूर होगी। तो इसलिए आरती करते समय घंटी अवश्य बजाना है। और अगली महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसे ध्यान रखना है कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। जिस घर में ये उपाय हो रहा है उस घर में मांस मदिरा ना बने तो उत्तम है। मांस तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपका घर
का जो भोजन का स्थान है, रसोई घर है, वो शुद्ध रहेगा तो आपके घर में सुख शांति जल्दी आएगी। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अपने घर में मांस बनाते हैं, उनके घर में कलह रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि घर में बिल्कुल भी मांस ना पकाया जाए, और व्रत रखने वाला तो बिल्कुल भी सेवन ना करे, घर के बाकी लोग भी ना करें, और जो लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे। इसके साथ ही गलत तरीके से धन कमा करके संचय ना करें। बहुत लोग गलत तरीके से धन कमा करके लेकर आते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारा अनुभव है ऐसे घर में अशांति ज़्यादा रहती है, ऐसे घर के बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं, ज़्यादा अपने परिवार वालों को टेंशन देते हैं, माता पिता को ज़्यादा टेंशन देते हैं। जिस घर में अशुद्ध धन आता है, इसको ऐसे शब्दों में पिरो सकते हैं, अशुद्ध धन यानी गलत तरीके से कमाया गया धन आता है, वो धन सबसे ज़्यादा हमारे स्वभाव को, हमारे संतान को प्रभावित करता है। संतान में उग्रता, संतान का पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देना, रोग के रूप में परेशानी आना, ये सब ये गलत या अशुद्ध धन की वजह से होता है। तो इसलिए मेहनत से धन कमाएं और सद्मार्ग से धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करें, तो आपके घर में सुख शांति जल्दी आएगी और लंबे समय तक रहेगी। गलत मार्ग से कमाए गए धन से परिवार का पालन पोषण करने पर जीवन में अशांति बढ़ना तय है। आज नहीं है तो कल हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर सारी मुसीबत आती है, बाकी लोगों के ऊपर नहीं आती, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो आप सामने वाले को ना देखें। कई बार क्या होता है, प्रारब्ध के जो संचित पुण्य होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इस जन्म में व्यक्ति जो गलत कर रहा होता है उस पर प्रारब्ध के संचित पुण्य भारी होते हैं, और उसके गलत करने के बावजूद भी उसके जीवन में सुख शांति रहती है, धन रहता है, सुख रहता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन वो तभी तक चलेगा जब तक वो पुण्य क्षीण नहीं हो जाएंगे, और वो पुण्य बहुत तेज़ी से क्षीण होते हैं। जैसे एक मटका हो, उसमें जल भरा हो और उसमें छेद हो, तो धीरे धीरे करके तो मटका खाली ही होगा, और अगर कोई गलत कार्य करता जाएगा तो वो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद जो परेशानी आएगी उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और निरंतर भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु का जो मंत्र आपको बताया उसका जाप करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रोतक, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और ये भी ज़रूर बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, उस विषय पर भी हम आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रोतक, सिर्फ एस्ट्रोतक, सिर्फ एस्ट्रोतक। नमस्कार।